गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर चैनल में। आपने डिस्काउंट की सीरीज़ में बोला कि सर थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन करा दीजिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दीजिए। आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि CHSL का एग्ज़ाम देखिए पास आ रहा है। एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी एग्ज़ाम बिल्कुल पास में ही है। 2 महीने बाकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इसके साथ रूबरू हो रहे होंगे। देखिए, समय ज़्यादा है नहीं। तैयारी का जो प्रारूप होना चाहिए वो एक अच्छा प्रारूप होना चाहिए जिस पर आप पूरे 2 महीने काम कर सकें। आप लोग क्या करते हैं, आज नई प्लानिंग, कल फिर नई प्लानिंग, परसों फिर नई प्लानिंग। तो सर केवल प्लानिंग होती रही, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं और इसी वजह से आपका रिजल्ट अभी तक ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार लोग कुछ नई प्लानिंग बनाएंगे और डिस्कस करेंगे मेरे साथ कि सर ये प्लानिंग है, क्या मैं इस पर अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहें, जो भी प्लानिंग बनाएं उस पर अच्छे से काम करें। और एग्ज़ाम ज़्यादा पास में है तो थोड़ा सा तैयारी का स्टैंडर्ड जो है अच्छा रखें। 8 से 10 घंटे तो स्टडी करें ही कम से कम। और सर 24 घंटे होते हैं। आप स्कूल जाते थे तो आपको 12 घंटे तो स्कूल में ही लग जाते थे विद ट्यूशन, है ना। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे फ्री होते थे। तो आप जब छोटे थे आप 12 घंटे पढ़ते थे। अब आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, आपसे 5 घंटे नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है ये, ठीक है ना। और ये सब बहुत प्राइमरी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं। तो थोड़ा सा तैयार करिए और अच्छे से तैयार करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बकबक को बंद करके। कहता है यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है उसे 6% छूट प्राप्त होती है। यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा दोनों कमीज 925 रुपये का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। सर कॉमन सेंस की बात है, 6% छूट पर खरीदता है, एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% की छूट प्राप्त होती है। यदि वह 2 कमीज खरीदे तो पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। तो इसमें पहले वाली से तो कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 5% और यदि हम ये कहने लगे कि सर 5% है तो आप तो वही बात है ना कि आप 100 ले लेते हो, 5% छूट का मतलब 95, फिर दूसरी साइड भी MRP तो सेम ही होगी ना। 8% छूट मिलेगा तो 92, 5 और 2 7 और 9 9 18। और यदि यहाँ पर 935 रुपये होता आराम से इजीली कट जाता, क्योंकि ये 5 बार कट जाता और 1 बराबर कितना 5। यदि लगभग लिखा होता तो हम सोचते भी कुछ कि 494 विल बी आंसर। यदि हम 935 के हिसाब से करेंगे तो दैट विल बी योर आंसर। बट यदि हम 35 के हिसाब से करेंगे तो 1 बराबर 5 और हमारी जो शर्ट है वो 100 की है, मतलब 500 रुपये की। हमने थोड़ा सा चेंजेस इसलिए कर दिया विग्रसली क्योंकि ये दिक्कत ना हो। 500 से कम वाला आंसर होगा एंड दैट आंसर विल बी 925 के हिसाब से ये आंसर है। यदि आप इसको करेक्ट कर लेते हो और इसको 935 बना लेते हो तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आंसर विल बी डी पार्ट। तो थोड़ा सा देख के चलना है कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं। कई बार परेशान होते हैं इसी पे, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। फिर से आप देख लो, 100 की चीज़ थी, 5% डिस्काउंट मिला तो 95, 8% डिस्काउंट मिला तो 92, टोटल हो गया 187। 187 बराबर 935 हमने कर लिया है और 1 बराबर कितना आ गया 5, तो 100 बराबर 500। तो बस इतना सा काम है और छोटा सा है और उम्मीद है कि आप कर ले रहे होंगे। कहता क्या है कि एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि कभी भी यदि आप मान लेते हो कि सर 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 120 अधिक अंकित करता है, इसका सीधा मतलब होता है कि 100 नहीं हो करके 120 उसकी MRP हो गई। बच्चों उसने आधा सामान, मैंने मान लिया कि उसने 4 चीज़ें खरीदी, 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 वस्तुओं की खरीद करता है। और यदि कोई 4 वस्तुओं की खरीद करता है तो सिंपल सा उसने बोला है कि उसने आधा सामान, मतलब 2 वस्तुएं, आधा 2 ही तो होगा, बेच दिया। कितने पर? अंकित मूल्य पर, मतलब 120 के रेट से बेच दिया। थोड़ी सी अकल लगानी है सर। और एक चौथाई मतलब 1 ही तो होगा। 20% छूट, 120 पर यदि 20% छूट देंगे तो सर कितने का सेल करेंगे? 120 का 20% 24, 120 रुपये की MRP और यदि मैंने 24 की छूट दे दी तो 96 का ही तो बेचूंगा सर। कर लिया सर। फिर कहता है 1 चौथाई मतलब व्हाट द सेंस, दैट इज 1। कहता है 40% छूट, तो 48 रुपये छूट जाएंगे। 48 रुपये छूट जाएंगे तो सर 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 120 से 72, 48 घटा दीजिए सर, आराम से घटा तो लेते ही होंगे। चलिए इधर देखते हैं
टोटल अमाउंट कितना बना, 240, 96 और 72। जोड़ के देखेंगे तो पाते हैं कि 408 रुपये का हमें पड़ रहा है, और 120 के हिसाब से यदि देखते तो 240 तो यही होगी, या 100 के हिसाब से 100 वस्तु की क्रय मूल्य है, 100 के हिसाब से 2 का मतलब कितना हुआ, 200, 300 और 400। 400 की चीज़ यदि 408 का बेच ले रहे हो सर, तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है 8 का, कितने से, 400 से, इनटू कितना कराना है, 100, तो 8 पंच 40 और 50 दूनी 100। तो क्या कह सकता हूँ कि 2% का लाभ हो रहा है। तो उसने पूछा है कि पूरा कुल लाभ कितना होगा पूरी वस्तुओं पर, आंसर इज 2%। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ और आप भी थोड़ा दिल से पढ़ लीजिए कि कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि CP 100 है तो MRP 20% अधिक होगा, मतलब 120 होगा। चूँकि वो आधा 1/4 बोल रहा था तो मैंने वहीं से वस्तुएं मान ली 4। भाई 1/4 निकालने के लिए 4 वस्तु होनी चाहिए ना, तो मैंने वहीं से 4 वस्तुएं मान ली। कहता है आधी वस्तुएं, आधी मतलब 2, आधी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, अंकित मूल्य पर ही बेचता है, मतलब 120 के हिसाब से। बाकी बची 100 CP, 100 एकम 100, 96 हो गया, 100 एकम 100, 72 हो गया। तो इस प्रकार से मैं पाता हूँ कि 408 हो गया, और 400 की चीज़ यदि 408 की बेचते हैं तो 8 टोटल कितने में, 400 में और इंटू 100, तो बड़ा आराम से हो जाता है और बहुत अच्छे से लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सर क्या कहते हैं, कहता है कि सुरेंद्र शर्मा एक व्यक्ति हैं, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हैं। वह आधे माल को सूची पर, और तो इसको कर लेते हैं, 100 लेट कर लिया, 100 से 130 हो गया, थोड़ा सा इजी हो जाता है। और कह रहा है आधे माल मतलब वही तो 1/4, एक बचा भी एक, कह रहा है जो दुगने आधे माल को सूची मूल्य पर बेच देता है, मतलब 130 का, और बचा हुआ माल 15% की छूट। यार इसका 15% क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। 15 तिया 45, 15 एकम 15 4 19, 19.5 रुपये की छूट है। 19.5 रुपये की यदि छूट देंगे तो 110 रुपये 5 पैसे का ही तो बेचेंगे। क्लियर है। अच्छा 30% की छूट, 30% 39 रुपये की छूट, तो 91 रुपये का बेचेंगे। ये यदि आने लगा तो फिर सर कोई बात ही नहीं है, इधर 2 4 400 की होगी। अब इधर जोड़ लेंगे ना सर, 260 तो ये हो गया सीधे सीधे, 360, 370, 370, और यदि इसको भी ले लिया तो 260 और 370 हो जाएगा, 370 प्लस 91 461 हो जाएगा, 461 और 0.5 461। अब वही है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, घबराइएगा नहीं। 61.5 का बेनिफिट होता है कितने से, 400 से, और इनटू में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो सीधा कैंसिल हो गया। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, और 5 से कट करेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो बड़े आराम से कह सकते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन सही से करिएगा। 5 एकम 5, फिर 1 बचता है, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, और पावर 40, 120, तो 15 अट्ठे 120, 15 सही 3/8%, तो आंसर विल बी 15:3/8। तो बहुत अच्छे से और बड़ी आसानी से चीज़ें हो जा रही हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले किया है, आप देख सकते हैं वीडियो को बार बार, कोई आपके लिए बंदेज नहीं है कि आप एक बार देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। नहीं हमारे टाइम पे तो टीचर एक बार बताता था, आपको एक बार में ही समझना होगा, आप दोबारा उसको बोल नहीं सकते, और बोल भी दिया है तो बताएगा नहीं उतने मन से। पर यहाँ तो टीचर ने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, आप कितना भी मन करे आप पीछे जाओ दोबारा देखो, पर दिल भी तो होना चाहिए देखने का। आप एक बार भी नहीं पढ़ते हो, दुर्भाग्य है राष्ट्र का। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% बट्टा देता है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। CP और MP का क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो ना सर, CP और MP तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और 25% का लाभ कमाता है सर, 125 भी हम आराम से लिख देंगे। डिस्काउंट सर क्लियर कर लेते हैं, कितना डिस्काउंट, मतलब हमें नेट डिस्काउंट निकालना है। कल आपको क्लास पढ़ाई गई थी फ्री वाली,
तो उसमें नेट डिस्काउंट निकालना बताया था। कितनी वस्तुएं फ्री देता है? 3। टोटल कितने में? 8 में। मतलब 5 पे उसको पैसे देने, 20% का बट्टा मतलब 1/5, एक और फ्री दे देगा, तो 3 और 1 4 इंटू 100। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 4 दूनी 8, 50% का नेट डिस्काउंट है। और यदि कोई 50% का नेट डिस्काउंट देगा तो 100 माइनस 50, वो भी कितना आ जाएगा? 50। 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, रेशियो विल बी 2:5। जिसका स्पीड अच्छा होगा बच्चों, इससे ग्रेट क्वेश्चन, इससे गुड क्वेश्चन। आप खुद सोचो ना सर, उसने कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करे। पहला क्या कॉन्सेप्ट मिक्स किया? फ्री विद डिस्काउंट का। दूसरा क्या पूछा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। बहुत सिंपल सा आपको करना है, आपको समझना ये कितनी वस्तुएं फ्री दे रहा है। कितनी वस्तुएं फ्री दे रहा है? सर 3 दे रहा है ना, 3 दे रहा है, कितनी बेचकर? 8 बेचकर ना। फिर आप सोचो 20% का अनादर दे रहा है, 3 पे 8 तो 3 तो फ्री है ना सर, तो पैसे लगेंगे 5 पे। फिर वो कह देता नहीं 20% आप और ले लो, मतलब 20% का होता है 5 पे 1 और छूट गया, तो 3 और 1 4 छूट गए, कितने पे? 8 पे, तो कितने परसेंट? 50%, 50% छूट हो गया। तो सर क्या दिक्कत होता है? सीपी और एमपी का रिलेशन पता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो बहुत इजीली हो जाता है और बहुत स्मूथली हो जाता है। आप इसको समझे तो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यही रेशियो होता है सीपी और एमपी का। ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए होता क्या है, जोश और जुनून आपके बातों से या आपके उससे आता है। देखिए क्या है ना, आप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। कैसे? जैसे कमेंट बॉक्स में मैंने बोला कि इसका आंसर बताओ, तो नहीं आते हैं, तो वो चीज़ें हैं, उसी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं आता है टीचिंग में। तो मज़ेदार बात यह है कि कोशिश की जा रही है आपके लिए, बट आप कोशिश नहीं कर रहे हो। सर एक क्वेश्चन और भी है ऐसे ही खूबसूरत सा, देख लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 मुफ्त, मतलब 1/16 हो गया सर, बिल्कुल क्लियर है। कहता 4% का अतिरिक्त बट्टा। 4% का मतलब बट्टा देने का मतलब क्या है? 4% का अतिरिक्त बट्टे का मतलब क्या हुआ? 1/25, 25 पे 1 फ्री देगा ना। तो यहाँ पर आप सोचो ना, 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, बिल्कुल आसान सा है। और यदि आप कर लोगे तो 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, ओके, 1/16 हो जाएगा, और 16 पे 1 15, 15 पे आप क्या कह रहे हो कि 1/25, यही तो होगा। 15 का 1/25 निकाल लीजिए, 5 या 15 और 5 25, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है 0.6, कितना? 0.6। तो मैं कह सकता हूँ 1 + 0.6 × 100, और जैसे ही डेसिमल लगाया तो यहाँ से आ जाएगा कि 10% डिस्काउंट। कितना आ जाएगा? 10% डिस्काउंट। आप इसको देख लीजिएगा बहुत आराम से। एक तो पहले ही फ्री बोल रहा था, टोटल 16 वस्तुओं पर 0.6 कैसे निकला? आप सोचो ना सर, 15 पे 1/25 निकाला 0.6, 1 + 0.6 कितना हो जाएगा? 1.6, और 100 से इंटू हो जाएगा 160/16, तो 10%, तो 10% डिस्काउंट होगा। अब कहता है कि 10% के डिस्काउंट के बाद 35% का लाभ होता था, यही तो होगा। 9 से कट करेंगे, 15 × 6 = 90, 15 × 9 = 135, और कट करिए 2 × 3 = 6 या 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 2:3। तो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? चलिए, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, 20% का अतिरिक्त बट्टा है, 20% का प्रॉफिट है। आप हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चले आपने वीडियो देखा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि आपने वीडियो देख लिया है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करो। जितने पुराने बच्चे हैं कम से कम वो तो एक्ट किया करें भाई। नए बच्चों के लिए थोड़ा सा समझ आता है कि हाँ यार, दे डोंट नो, दे मतलब वो जानना नहीं चाहते कि आपने देखा है। मैं कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, आप तो हमारे बच्चे हैं। आप प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चलता रहा करे कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। चलिए अगला देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इट्स ए गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को बड़ा तंग किया है, और मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत सरल लगेगा। आप सबसे पहले ये समझ लो कि क्वेश्चन कहता क्या है। कहता है कि 3.5 लाख रुपए हैं और 3,500 रुपये पुस्तकें मैंने छापी हैं। तो सीधा सीधा मेरे को जो सीपी है ऑब्जेक्ट का, वो दिख रहा है कि 3.5 लाख रुपए है। बोलो ना सर, यही तो है। यदि 3.5 लाख रुपए है तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 3.5 लाख रुपए में 3,500 किताबें हैं। 3,500 किताबों में आपको भी पता है कि आधी तो मुफ्त चली गई, 500,
500 मुफ्त चली गई तो 3000 बची ना। फिर वो कहता जब मैं बेचूंगा तो 30 किताबें तो दूंगा, पर उसमें एक किताब क्या करूंगा, फ्री दूंगा। 29 और 1 30 ही तो होगा, मतलब हमें एक किताब फ्री फिर देने लगे तो 2900। 30 पे एक किताब फ्री तो 30,000 पे 1000 फ्री, मतलब 2900 पे पैसे मिलेंगे। अब 2900 पे जो पैसे मिल रहे हैं वो कह रहा है कि 160 रुपये की MRP है, जिस पर मैं फिर डिस्काउंट करूंगा 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, और यदि इसको कट कर लिया हमने बड़े प्यार से तो ये हो गया 40, और यदि इसको सॉल्व करने बैठ गए तो और 25% का बट्टा। अब ये चूंकि बट्टा निकालने से अच्छा है कि सीधा प्राइस ही निकाल दो, तो कितना में बिकेगा वो, दैट इज 3/4। तो 4 तिया 12 और 12 का इंटू करा लो 3 जीरो के बाद, 12 9 108, 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं पाता हूँ कि सॉरी गड़बड़ लिख दें मैंने, हाँ 4 तिया 12, 12 9 108 की 10, 12 दूनी 24 और 10 34, तो 3,48,000 रुपये का हमने सेल किया। हमने लगाए कितने थे पैसे, 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख लगाए, 3,48,000 में बेच दिया, इसका मतलब हमको लॉस हुआ, और लॉस कितने रुपए का हुआ, 2,000 रुपये का। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इस बात को समझिए ना सर। 3.5 लाख रुपए लगा के 3,500 हमने पुस्तकें बनाई, और 3,500 में 500 तो हमने फ्री टीचर्स को दे दी और कस्टमर्स को 1000 दे दी। तो इस प्रकार से मैं पाता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है और आंसर आ जाता है 3,48,000। यहाँ दिक्कत हो रही है तो मैं समझा देता हूँ। 2900 पर 160 MRP लगी, 1/4 डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 3/4 में गया। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए। कहता है एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये है, इस पे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। आंसर इज 20 रुपीज़। आप इसको निकालिए अपने आप, वीडियो को पॉज करिए, देखिए अंदर आंसर। दूसरा मैं आपके कंटिन्यू यदि इसको करूँ कि सर एक 30 रुपये का MRP वाला बैडमिंटन है, 15% की छूट के साथ बेचता है, मतलब 4.5 रुपये की छूट देगा। 15% कितनी होगी, 45 4.5 रुपये, और 4.5 रुपये की छूट होगी तो 25.5 रुपये का ही तो बेच रहा होगा। और 25.5 रुपये में वो कहता है कि एक शटल कॉक जिसकी कीमत 1.5 रुपये वो मुफ्त देता है। आप खुद सोचो, 1.5 रुपये का यदि मुफ्त दे रहा है तो डिस्काउंट ही तो है 1.5 रुपये। इसका मतलब वो एक्चुअली कितने रुपए का, बोलो ना, 24 रुपये। यही तो मतलब हुआ। अब कहता है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है। यार 20% का मतलब क्या होता है, 20% खूब पढ़ा है आपने। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 का लाभ लेगा, मतलब कितने का बेचेगा, 6 का। तो 1 भाग बराबर कितने रुपए, 5 रुपये। हमारी चीज़ कितने की थी, 5 की, सॉरी 6 चौको 24, 4 रुपये, तो 5 चौको 20 रुपये। आराम से आप देखो ना सर, 30 रुपये की चीज़ थी, 15% डिस्काउंट दिया, मतलब कितना, 4.5 रुपये का। 4.5 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो कितने का सेल करेंगे, 25 रुपये 5 पैसे का, 50 पैसे का। फिर कहता है यार 1.5 रुपये का तो मैं फ्री दिए दे रहा हूँ, क्या, शटल कॉक, तो 1.5 रुपये वो भी माइनस हो गए, मतलब 24 रुपये। 24 रुपये आप खुद सोचो ना, 24 रुपये का बेच रहा है और 20% का फायदा हुआ। 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 का फायदा हुआ, मतलब 6 का बेचेगा। 6 बराबर 24, 1 बराबर 4, 5 बराबर 20। समझ आ रहा है अच्छे से। तो बस यही सब बातें हैं बेटा, आपको देखनी है अच्छे से और समझना है। यदि ये आपको समझ आने लगता है तो सो नाइस, वेल एंड गुड है। और उम्मीद भी है, इसी उम्मीद के साथ पढ़ा भी रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे और आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को साथ जाइए, क्वेश्चन के साथ करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब घर में कर रहे होंगे और एक क्वेश्चन लगा रहे होंगे। और प्लीज़ नोट डाउन जरूर किया करें, डिस्क्रिप्शंस में दी होती है डिटेल्स, उनको जाकर बैच जरूर ज्वाइन किया करें। क्वेश्चन हुआ करे तो क्वेश्चन क्वेरी वहाँ पर पूछ लिया करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की क्वेरी जब होगी तभी तो सॉल्व होगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है बच्चे। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 2 क्रमिक छूट देकर खरीदा जाता है, खरीदार इसे 10% की छूट देने के बाद भी 20%, तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, होगा। यार ऑब्वियस सी बात है कि 800 रुपये था, उसको 2 क्रमिक छूट, पहला 25% मतलब 1/4, 200 उसकी छूट हो गई। सर ऐसे ही करना सीखो। फिर 15 छक्का 90, सर 510 रुपये की चीज़ होगी, बोलो ना। अब 510 रुपये में खरीद के लाया है। अब 510 में भाई तू खरीद के लाया है,
खरीदारी से 10% छूट में देने के बाद 20% का लाभ चाहता है, कुछ ऐसा ही कहता है कि सर आप MRP बताओ। तो ये 100 - D क्यों नहीं लग रहा है आपसे? 100 - D अपॉन, तो ये बहुत आराम से कर लोगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 40 और उधर 17 तिया 51 17 चौको 68 MP मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 680 रुपये। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आप आराम से इनको देख रहे होंगे, आराम से कर ले रहे होंगे। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसको आप घर से करके लाएंगे। और ये कमीशन का क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ वीडियो में, तो परसेंटेज की वीडियो में है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन और बढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, किसी महीने में इन दोनों की सेल्स कमीशन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप ये भी कर चुके हैं। वाह, तो इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे और करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। जुराबों की एक दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 रुपये है, 10% की छूट दी जाती है, 24 रुपये में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है? सर छोड़ो, सीधा सीधा समझो कि एक दर्जन जोड़ी 12 जिनका अंकित मूल्य 80 रुपये है, 10% की छूट दी जाती है, तो 24 रुपये में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दर्जन जोड़ी मतलब है एक दर्जन पैकेट क्वार्टेड एट 80 रुपये। हिंदी में थोड़ा सा कम अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश में बिल्कुल सर्टेन लिखा है कि 12 जो मोजे होंगे, 12 जोड़ी, वो हमें 80 रुपये लिखा हुआ है, जिस पे 10% डिस्काउंट, मतलब 8 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 72 रुपये का पड़ेगा। कितने मोजे हैं? 12 मोजे 72, एक मोजा कितने का पड़ेगा? 6 रुपये का। मतलब यदि मेरे पास 24 रुपये है तो मैं 4 ही दर्जन तो ला पाऊंगा। इसमें कहाँ से बहुत कठिन क्वेश्चन है। वाई आर यू यूजिंग योर पेन? विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन, बट आप करते नहीं हो प्रयास, और इसी वजह से ये हालात है। आप समझो ना सर, एक बार दिल से समझने का कोशिश करो कि MRP 80 रुपये है, 10% छूट दे रहा है बंदा, मतलब 8 रुपये की छूट दे दी, तो 72 का कितना है सर? सोच रहे हैं ना, 12 छंग 72, एक 6 रुपये का, 24 रुपये है मेरे पास, 6 चौको 24, 4 दर्जन खरीदूंगा। तो ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अच्छे से पढ़िए, और सबसे बड़ी बात है एक एक क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए, और देन आप, और मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उम्मीद करूंगा कि आप आज की इस वीडियो के बाद जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद अपनी क्वेरी पूछेंगे। थैंक यू सो मच। जय